तो हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने 17 तारीख को कुछ ट्रेड्स की थी और सबसे पहला मैंने फिक्स अमाउंट से कुछ ट्रेड्स की थी। देन मैंने ट्राई किया था कि मैं ट्राई करता हूँ कंपाउंडिंग करूंगा। तो जो फिक्स अमाउंट से ट्रेड की थी मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। देन मैंने फिर सोचा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं और अपलोड करेंगे, और जितना इंफॉर्मेटिव नॉलेज हो सकेगा, जितना इंफॉर्मेटिव लर्निंग प्रोवाइड कर सकूंगा वो करूंगा। तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रेड्स करूंगा और उन ट्रेड्स के आपको लॉजिकली प्राइस एक्शन के तहत और मार्केट में जो कॉन्सेप्ट काम करते हैं उसके तहत मैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो सबसे पहला अभी मैं यहाँ पर आई थिंक थर्ड स्टेप पर हूँ। तो मैं मार्केट देख रहा हूँ कि मार्केट में क्या सिनारियो बन रहे हैं। ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है और यहाँ पर आई थिंक मैं थर्ड स्टेप के लिए तैयार हूँ, वो मैं अभी बताऊंगा। देखता हूँ मैं यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ। मार्केट गिर रही है देन अगेन स्ट्रॉन्ग बायर्स का मोमेंटम आया है। तो क्या वो मोमेंटम किसी लेवल को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, देखते हैं अभी अपन मार्केट में क्या सिनारियो बन रहा है। मैंने थर्ड ट्रेड अपनी कहाँ पर ली है, ठीक है, मैंने एक ट्रेंड लाइन को फिक्स कर लिया। और फिक्स करने के बाद मैंने देखा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई। रिजेक्शन कहाँ से आई? रिजेक्शन आई एक लोअर हाई से, जहां से मार्केट गिरी थी। स्ट्रांगली मार्केट ने यहाँ पर नीचे एक लो बनाया था, तो ये एक हमारे लिए बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। यहाँ पर मैंने देखा, उसके बाद मैंने देखा कि अब जब इतनी स्ट्रांग रिजेक्शन आई तो क्या बायर्स यहाँ से वापस ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। देन मैंने चार्ट चेंज किया, अगेन दूसरी कुछ अपॉर्चुनिटी को कलेक्ट करने की कोशिश की कि क्या वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर नहीं बन रही है। मुझे कहीं पर कुछ मिला नहीं, तो जहां मैंने स्ट्रक्चर को मैपिंग किया था मैं अगेन वहां पर आऊंगा। अभी देखिएगा आप, ठीक है, मैं थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा देता हूँ। जहां मैंने ट्रेड्स ली थी मैं वहां जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं आ गया हूँ केट जेपीवाई पर और अगेन मैं आ गया हूँ यूएसडी जेपीवाई पर। अब देखिएगा आप, यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस की है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस की है। तो मेरा डाउन की ट्रेड प्लेस करने का रीजन क्या रहा, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पर बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। देन इस ट्रेंड लाइन से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस अपनी पेश की। उसके बाद बायर्स को स्ट्रॉन्ग बहुत वीक कर दिया, इतना ज्यादा वीक कर दिया। इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद सेलर्स ने इवनिंग स्टार बनाया और उनको इतना ज्यादा वीक कर दिया, इतना ज्यादा वीक कर दिया, जो हमारे को क्लियर सेलिंग का प्रेशर बता रहा है। और अगर ये कैंडल एग्जैक्ट क्लोजिंग से ओपनिंग होती तो बायर्स आ जाते। एग्जैक्ट क्लोजिंग से ओपनिंग होती तो बायर्स आ जाते। कैंडल ने जंप किया मतलब एग्जैक्ट, अब तो यहाँ पर सेलर्स आने वाले। तो यहाँ पर इसी की तरह मैंने अपना तीसरा ट्रेड लगाया था, जो एक लॉजिकली ट्रेड था, प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड था। इस इवनिंग स्टार की ये दोनों रिट्रेसमेंट बन चुके हैं। इस इवनिंग स्टार की इस इवनिंग स्टार की ये दोनों बायर्स रिट्रेसमेंट बन चुके हैं। और अगेन एक सेलिंग की कैंडल आई। ये मेरा यहाँ पर थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ, जो मैंने प्राइस एक्शन के बेस पर और लॉजिकली बेस पर लिया था। देन अब मैं अगेन मैंने देखा मेरा $15 का प्रॉफिट हो गया है। फिर मैंने सोचा कि अगर मार्केट स्टेबल है तो क्या मुझे फोर्थ स्टेप करना चाहिए। बट मैंने अगेन फिर दो से स्टार्ट किया और कोशिश की कि मैं अगेन 3 से 4 स्टेप करूंगा। तो अब अगेन मैं कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करूंगा मार्केट में, अगर मिलती है तो अगेन मैं आऊंगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, मैंने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ ली वो मैं देखूंगा। ठीक है, मैंने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ली। यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर मेरी एंट्री लेट लगी। मैं कोशिश कर रहा था ट्रेड लूँ, बट हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण मेरी एंट्री लेट लगी। अब मार्केट को बनना तो ग्रीन ही चाहिए, देखना आप क्या होता है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं। जब एक इवनिंग स्टार बना, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, ट्रेंड इतना डाउन है, और जब बायर्स की दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन गई, सेलर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई, तो फिर ये न्यू हाई लगाने की क्या जरूरत थी। ये सेलर्स की वीकनेस है। एग्जैक्ट क्लोजिंग से अगर ओपनिंग होती, जब सेलर्स वीक ही थे तो बायर्स यहाँ से भी आ सकते थे। बायर्स ने गैप किया, मतलब उन्होंने दिखाया कि हमें इंटरेस्ट है, हम ही आना चाहते हैं मार्केट में। और अगर यहाँ से एग्जैक्ट क्लोजिंग से ओपनिंग भी हो जाती तो भी बायर्स ही आते, लेकिन बायर्स ने जंप लगाया और बायर्स आ गए। तो यहाँ पर सेलर्स की हमारे को वीकनेस थी, हमने इस वीकनेस के साथ जाकर हम बायर्स के साथ गए। मेरा ट्रेड प्लेस थोड़ा सा गलत था। देन फिर भी मेरे एंट्री पॉइंट से मार्केट ऊपर ही रही। अब अगेन मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ।
ताकि आपको अगला वो मिले कि मैंने कहाँ ट्रेड की है। मार्केट स्मूथ चल रहा था उस दिन, तो मैंने ट्राई किया कि मैं करता हूँ कंपाउंडिंग। ठीक है, मैं पेयर चेंज कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी। कंपाउंडिंग में हमें बहुत शॉर्ट ट्रेड्स लेना पड़ती है, यहाँ पर हमारे को बहुत लॉजिकली ट्रेड्स लेना पड़ती है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली ट्रेड मैंने फिर ले ली है। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रेड का रीजन बताता हूँ कि यहाँ पर ट्रेड क्यों लिए। मार्केट अगेन आया और मार्केट अगेन यहाँ पर जाना चाहता है, मतलब इस एरिया के ऊपर जाना चाहता है। बायर्स आए, बायर्स आए अगेन, स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ गए, अगेन बायर्स आए, और बायर्स अब अपनी ही वीक का हर बार ब्रेकआउट कर रहे हैं। और ये एक मोमेंटम की निशानी है, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की निशानी है। बट ये वाली कैंडल ने क्या करा, इसी मोमेंटम के अंदर आ गई और फिर इस पॉइंट से यहाँ पर सेलर आए। अब यहाँ पर मैं मोमेंटम के ऑपोजिट गए हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मोमेंटम में 1 and 2 कैंडल कैन बी अ रिट्रेसमेंट, मतलब अगर मोमेंटम है 3 कैंडल बन जाती है तो मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। बट अगर उसके अपोजिट पार्टी की अगर 1 या 2 कैंडल आती है तो हम उसे रिट्रेसमेंट बना सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, अपोजिट पार्टी की वीकनेस चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कैंडल पे भरोसा इसलिए किया क्योंकि जब बायर्स को मौका मिला था यहाँ से ऊपर जाने का, क्यों नहीं गए, यहाँ से भी मौका मिला था क्यों नहीं गए, यहाँ से भी मिला मौका था लेकिन नहीं गए, और मुझे इस कैंडल की रिएक्शन ने बोला कि ये कैंडल डाउन ही आएगी। तो ये ट्रेड मैंने रिएक्शन के बेस पे प्लेस की है। देन मेरा अगेन सेकंड स्टेप हो गया है, मैं अगेन एक स्टेप और करूंगा, देन उसके बाद सेशन को क्लोज करूंगा। तो हमारा ये वाला ट्रेड भी हो गया। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड चेक की कि मैंने कितनी ट्रेड्स कर ली है, क्या मार्केट स्टेबल है, तो ये ओवर ट्रेडिंग तो नहीं हो रहा है। बट मेरे को अपना टारगेट अचीव करना था, थर्ड स्टेप और करना थी, तो मैंने एक स्टेप और की है। देखते हैं आगे वो मैंने स्टेप कब की है। ठीक है, ठीक ठीक है, मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। अब इसका भी यहाँ पर लॉजिकली रीजन समझ सकते हैं, देख लेते हैं। जब सेलर्स को यहाँ पर मौका मिला नीचे जाने का तो वो क्यों नहीं गए, वो अपनी ही वीक के अंदर रह गए, और प्लस उन्होंने एक और यहाँ पर न्यू हाई बना दिया, ये वीकनेस की निशानी है, और ये अपनी ही वीक के अंदर रह गए। अब जब बायर्स यहाँ पर हैवी ऑर्डर लेके आए और इन्होंने एक हैमर बनाया, हैमर बनाया, तो इस कैंडल का रिएक्शन ये था कि ये लास्ट टाइम में हैमर बना था। और अगेन यहाँ पर मुझे रिएक्शन ने कहा कि यहाँ पर हैवी सेलिंग मौजूद है, तो मैंने यहाँ पर अगेन नीचे की ट्रेड प्लेस की है। ये रिएक्शन के बेस पे मैंने ट्रेड की है क्योंकि यहाँ पर बायर्स की वीकनेस थी। देन यहाँ पर जब ऑर्डर कलेक्ट करके आया तो मुझे रिएक्शन ने बोला कि ये मार्केट अगेन नीचे आना चाहती है, तो ये वाली ट्रेड रिएक्शन के बेस पे थी। तो इसी तरह मैंने अगेन 3 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट की। और देखते हैं इसके आगे फिर मैंने क्या किया। आई थिंक वीडियो कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर मैंने चार्ट को रिफ्रेश किया है ताकि देख लीजिए अकाउंट ये रियली है। और देखा मैंने अपनी ट्रेड्स हो चुकी है, देन मैंने देखा अपना टारगेट मेरा अचीव हो चुका है। और जो भी मेरा सैटरडे का टारगेट था वो अचीव हो गया। ये मेरे ट्रेड्स थी। अब मैं कुछ देखूंगा ट्रेड्स जा करके मेरी आज टोटल कितनी ट्रेड्स विन हुई है। आई थिंक मैं ट्रेड्स में जाकर देखूंगा। ठीक है, ये मेरी इतनी आज की ट्रेड्स विन थी। तो इसी तरह का हो सकेगा पॉसिबल तो मैं नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और ट्रेडिंग की वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। इसी तरह का नॉलेज हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।